एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा पॉलिशिंग चल रहा है। हम कह सकते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज करना है, ये बहुत ही डीप में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है। चलिए तो एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और क्या मैं आपको बता रहा हूं और किस टाइप का सेंटेंस आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आप एक एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस देख सकते हैं, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पॉकेट ऑफ पेन। ठीक है, देखिए यहां पे ईच एंड एवरी वर्ड का यूज हुआ है, ईच एंड एवरी वर्ड का यूज हुआ है। अगर इस तरह के वर्ड्स का आप यूज करते हो तो आपको वहां पे भी क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी। ठीक है, मतलब दो नाउन जिसको क्वालिफाई किया है ईच एंड एवरी वर्ड ने। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए ईच बॉय एवरी गर्ल। ठीक है, ईच बॉय के बाद ईच के बाद नाउन यूज हुआ है एंड एवरी के बाद भी नाउन यूज हुआ है। ठीक है, तो टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी, ओके, इवन दो कनेक्टेड बाय एंड। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर दो नाउन को हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि रोहन एंड सोहन। ठीक है, रोहन एंड सोहन बोथ आर प्लेइंग, आर का यूज किया है यहां पे। मतलब अगर हम किसी दो नाउन को या दो प्रोनाउन को, ठीक है, अगर हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम कौन सा वर्ब लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी, ठीक है, ईच एंड एवरी, इन दोनों को अगर आप एंड से कनेक्ट करते हो, ईच एंड एवरी, एंड बोला ही जब ईच और एवरी, ठीक है, ईच एवरी, ये दो वर्ड्स को जब आप एंड से कनेक्ट करते हो, नॉर्मली मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि नॉर्मली आप दो नाउन को जब एंड से कनेक्ट करोगे तो आप वर्ब के तौर पे आर का यूज करोगे। ठीक है, जो कि आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, लेकिन जब हम ईच और एवरी ये दोनों वर्ड को एंड लगा के कंबाइन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, क्या किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप स्कूल में इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, each boy and every girl was present in the class, each boy and every girl was present in the class। आप इस तरह से बोलोगे, were present in the class नहीं बोलना है वहां पे। ठीक है, मींस आप जब each and every जैसे वर्ड को एंड लगा के कंबाइन करते हो तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं। was जो है वो सिंगुलर वर्ब है, is जो है वो सिंगुलर वर्ब है, has जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ओके, does जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे यहां पे आप पहला सेंटेंस देखिए, द न्यूज इज ट्रू। ठीक है, अब ये जो न्यूज जो है, ठीक है, इसका फॉर्म प्लूरल है। ठीक है, कभी आप न्यू नहीं बोलते हो। ठीक है, न्यू का मीनिंग ही नहीं आता है खबर, न्यूज का मीनिंग ही खबर आता है। ठीक है, तो न्यूज जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, न्यूज जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हमेशा इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, न्यूज इस सेंटेंस में द न्यूज इज ट्रू। ठीक है, न्यूज जो है वो आपका सब्जेक्ट है और ये किस फॉर्म में है, तो ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये कंसीडर किस में किया जाता है, तो ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर सिंगुलर करते हैं, इसलिए हम इसके साथ भी क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इज जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि द न्यूज आर ट्रू। ठीक है, आपको हमेशा बोलना है द न्यूज इज ट्रू। ओके, चलिए अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप का परिणाम मौत होता है। ठीक है, अब ये देखिए वर्ड जो है वेजेस, ठीक है, वेजेस जो है ये आपको, ये है कौन से फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, आपको देख के आपको यही लगेगा कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक प्लूरल वर्ड है, आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम कंसीडर क्या करते हैं, इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, द वेजेस ऑफ सिन इज, यहां पे हमने इज का यूज किया है। ठीक है, हमने क्या यूज किया है, इज का यूज किया है। ठीक है, तो चाहे न्यूज हो चाहे वेजेस हो, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म प्लूरल है बट इसको कंसीडर हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। आपने कभी मैथमेटिक्स नहीं सुना होगा,
मैथ नहीं सुना होगा, मैथ सुना होगा, ठीक है। मैथमेटिक नहीं सुना होगा, मैथमेटिक्स सुना होगा, ठीक है। तो ये दिखने में भले आपको प्लूरल लगते हो, लेकिन एक्चुअल में होते ही सिंगुलर है। हमें इन्हें सिंगुलर कंसीडर करना है और सिंगुलर कंसीडर करके ही हमें वर्ब का यूज करना है। तो यहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्पेशली इस तरह के जो वर्ड्स हैं, न्यूज, वेजेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बॉटनिक्स, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स है ये भले दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सिंगुलर मान के ही चलना है, इसको आपको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। और आपको पता ही है कि रूल क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हर वीडियो में आपको रूल रिपीट करता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, हमारा टॉपिक ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब का भी यूज करना है। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि सब्जेक्ट में एस लगा देते तो सिंगुलर हो जाता है, सॉरी प्लूरल हो जाता है, ठीक है। यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट में जब भी आप एस लगा देते हो, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट में जब भी आप एस लगाते हो तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ब की, तो अगर हमने वर्ब में एस लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। रीड जो है वो प्लूरल वर्ब है, लेकिन रीड में आपने एस लगा दिया, रीड्स हो गया, तो वो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। प्ले जो है वो प्लूरल वर्ब है, लेकिन प्लेस कर दिया तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। डू जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है, लेकिन डज कर दिया आपने तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बिगेस्ट रूल जो है वो हमारा ये है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े और दोनों में हमने ये पढ़ा कि जब हम ईच, एवरी, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते एंड लगा के, तो वहां पे भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे भी हम उन दोनों को उन दोनों के साथ जो हमने सेंटेंस बनाया है उसमें भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ओके। बाकी सारे नाउन या प्रोनाउन में आप देखोगे जब आप एंड लगा के किसी भी दो नाउन या किसी भी दो प्रोनाउन को आप जब ऐड करते हो तो आप वर्ब के तौर पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हो। लेकिन आपको याद रखना है ईच, एवरी, इन दोनों को कंबाइन जब करते हैं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और दूसरा मैंने बताया इस तरह के सेंटेंस में, द न्यूज इज ट्रू, मतलब ये दिखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके लास्ट में एस है, लेकिन हमें इसको सिंगुलर कंसीडर करके चलना है, ठीक है। ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या करना है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे हमने यहां पे इज, न्यूज के साथ इज यूज किया, वेजेस के साथ इज यूज किया, एंड मैथमेटिक्स के साथ भी क्या किया है, इज यूज किया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपके इंग्लिश का जो लेवल है आप डेप्थ में जाके सीख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह को वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे ऑब्वियसली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।